हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो गए। यस और नो? यस, अपना ऑलरेडी थर्ड चैप्टर्स का दो पार्ट्स हो गया है। अपना थर्ड पार्ट है। देखो मैं कितना स्लोली जा रहा हूँ। आपको खाली कुछ भी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर जो भी एसपी स्टूडेंट है उसको अगर वो क्लासेस नहीं कर रहा है तो वो मेरा ये लिंक उसको खाली फॉरवर्ड कर दीजिए। आपको पूरा डिटेल्स में आपको पोर्शन यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। मैं तुम लोगों को डे 1 से बोल रहा हूँ, किधर भी क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है आपको। चलो शुरू करते हैं अपन आज का पोर्शंस जो पेंडिंग था ये चैप्टर्स के अंदर। यस और नो? यस। चलो ऑलरेडी तुम लोगों को बोल दिया है, फर्स्ट दो पार्ट हो गए हैं चैप्टर्स के अंदर। अगर जिसने भी मेरा अगर फर्स्ट दो पार्ट नहीं देखा है चैप्टर्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दिया है। प्लीज वहां जाके फर्स्ट पहले दो पार्ट देखिए और उससे पहले भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स को रिवाइज करें। मैं तुम लोग को डे 1 से बोलते आ रहा हूं कि भाई 12th का चैप्टर्स जो भी है, 12 चैप्टर्स 12 के अंदर एसपी का, दीज आर द लाइक अ वेब सीरीज। एक भी सीरीज मिस आउट करोगे तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा रहे सर समझ में आएगा नहीं। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप लोग को कि हम लोग को जो भी पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने जो भी लिंक्स दे दिया है पहले सेकंड पार्ट की, वो जाके पहले देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। अपन ने ऑलरेडी फर्स्ट दो पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। पब्लिक ऑफर क्या होता है, आईपीओ, एफपीओ जो लास्ट लेक्चर चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था सेकंड पार्ट के अंदर। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बहुत ज्यादा 5 स्टार क्वेश्चन है, दो में से एक आपको बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है कि भाई एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर से शेयर होल्डर को क्या ऑफर कर सकती है कंपनी, कौन सी मेथड से। एक तो राइट इश्यू है और बोनस इश्यू। ऑलरेडी तुम लोग को इस डिटेल्स में पढ़ा चुका हूं। ये वाले पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ऑफर करके कंपनी कैसे पैसे कलेक्ट कर सकती है। चार ऑप्शन है उसमें, इसॉप, इसेप्स, एसआरएस एंड स्वेट इक्विटी शेयर। और नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट, उसमें भी दो ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो राइट इश्यू या तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। यस, शुरू कर देते हैं आज का चैप्टर्स। चलो यहां से पेंडिंग था अपना। यस, चलो ऑफर इन शेयर टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ऑफर करके कैसे पैसे कलेक्ट करती है। चार मेथड दिया है उसकी भी। सर एक कंपनी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को क्यों ऑफर करती है? अरे भाई उन लोग इतना साल मेहनत करते हैं और उन लोग को बोलते हैं कि भाई तुम लोग मजदूर से कितना पैसा कमाओगे। आप डायरेक्ट एम्प्लॉई हो, उससे डायरेक्ट आप ओनर कैसे बन जाओगे, वो एक वे खोल के देती है कंपनी। अगर आपको शेयर सब्सक्राइब करना है तो करो, कोई फोर्स नहीं है, बट हाँ कितने दिन मजदूरी के थ्रू आप पैसा कमाओगे, सब एडिशनल अमाउंट कमाने का मौका दे रही है कंपनी इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड या तो शेयर एप्रिसिएशन करके भी पैसा कमा कर सकते हो आप। तो कंपनी एक ब्लॉक खोल देती है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को कि भाई आप एम्प्लॉय से डायरेक्ट क्या बन सकते हो, ओनर। सर कैसे ओनर बन गए? ए भाई तुम लोग को मालूम है शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज ने शेयर परचेस किया तो वो क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर, नथिंग बट ओनर बन जाएंगे। चलो, ऑफरिंग शेयर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। अ कंपनी कैन रेज फंड बाय ऑफरिंग शेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज एज फॉलो। चार ऑप्शन है, चार मेथड से कंपनी अपने एम्प्लॉय से पैसा कलेक्ट कर सकती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर कर सकती है। पहला है इसॉप, इसेप्स, एसआरएस एंड स्वेट इक्विटी शेयर। ये तुम लोग को मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि शॉर्ट नोट में आने के चांसेस है। ये वाले पार्ट के अंदर अपन डिटेल में पढ़ने वाले सब चीजें। यस, चलो शुरू करते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अंडर दिस स्कीम परमानेंट एम्प्लॉइज, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है परमानेंट, खाली एम्प्लॉइज वर्ड यूज नहीं है। परमानेंट मतलब टेम्पररी पीपल्स, टेम्पररी एम्प्लॉइज कवर हो गए नहीं। डायरेक्टर्स और ऑफिसर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी आर ऑफर्ड द बेनिफिट्स और राइट टू परचेज द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस। सर ये पैराग्राफ क्या बोला, नहीं समझ में आया। देखो तुम लोगों को आराम से समझाता हूं। पहले तो इतना क्लियर है कि कंपनी किसको ऑफर कर सकती है, पहले अपने एम्प्लॉय, वो भी कौन से एम्प्लॉय, परमानेंट, डायरेक्टर,
मैनेजिंग डायरेक्टर उसको ऑफर करती है। क्लियर है? ये तो मीनिंग में आई होप इतना तो क्लियर ही होगा। यस, अपनी कंपनी मतलब फॉर एग्जांपल मिस्टर अरे सॉरी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है। यार अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलती है कि मुझे मेरे एम्प्लॉइज को वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस देना है, कंपनी अपने कंपनी के एम्प्लॉइज को दे सकती है, अपनी होल्डिंग कंपनी को दे सकती है। व्हाट इज अ होल्डिंग कंपनी? ए भाई ये कंपनी फॉर एग्जांपल XYZ, अगर XYZ अपनी कंपनी के अंदर, मेरी कंपनी की बात कर रहा हूं, ABC के अंदर अगर 50% से ज्यादा इन्वेस्ट कर देती है, वो शेयर को क्या बोलेंगे, वो कंपनी को क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। मतलब XYZ, अगर सपोज कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, वो मेरी कंपनी के अंदर, मेरी कंपनी कौन सी बात कर रहा हूं यहाँ पे, ABC प्राइवेट लिमिटेड, अगर सपोज कि मेरी कंपनी के अंदर वो 50% से ज्यादा, 50% से भी ज्यादा, 51% या तो 99% फॉर एग्जांपल वो होल्ड कर रही है शेयर, तो वो कंपनी को, ये कंपनी को मैं क्या बोलूंगा, होल्डिंग कंपनी। यस, तो अपनी कंपनी अपने शेयर, इक्विटी शेयर अपने एम्प्लॉइज को भी ऑफर कर सकता है, अपनी होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉइज को भी ऑफर कर सकता है, और अपनी सब्सिडियरी कंपनी को भी ऑफर कर सकता है। अब इसका सब्सिडियरी क्या हो गया, नहीं समझ में आया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होल्डिंग कंपनी कौन हुई, XYZ लिमिटेड, बिकॉज वो मेरी कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा होल्ड कर रही है, इसलिए उसको होल्डिंग बोलेंगे, और मेरी कंपनी क्या हो जाएगी, सब्सिडियरी कंपनी। वापस से उल्टा एग्जांपल ले रहा हूं, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड है और एक दूसरी कंपनी है DHI, फॉर एग्जांपल DHI कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड। अगर सपोज कि ABC मतलब मेरी कंपनी DHI के अंदर 50% से ज्यादा या तो 99% क्या कर रही है, होल्ड कर रही है शेयर्स, तो मैं क्या हो जाएगा, वो कंपनी का होल्डिंग कंपनी हो जाएगा, और DHI कंपनी क्या हो जाएगी, सब्सिडियरी कंपनी। मतलब अपनी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को प्लस होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉइज को भी ऑफर कर सकती है, और सब्सिडियरी कंपनी को भी एम्प्लॉइज को भी क्या कर सकती है, ऑफर कर सकती है। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा क्या बोल रहा हूं मैं। मतलब अब मेरी कंपनी मेरे परमानेंट एम्प्लॉइज को ऑफर कर सकता हूं, यस सर कर सकता हूं। मेरी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर एम्प्लॉइज को ऑफर कर सकता हूं, और मेरी सब्सिडियरी कंपनी को भी मैं एम्प्लॉइज को क्या कर सकता हूं, ऑफर कर सकता हूं। बट यहाँ पे एम्प्लॉइज खाली वर्ड नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉइज है। यस, मीनिंग क्लियर है? बाद में पढ़ते हैं। और सब्सिडियरी कंपनी और ऑफर टू द बेनिफिट और राइट टू परचेज इक्विटी शेयर, यहाँ पे वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, खाली शेयर नहीं, इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी एट अ फ्यूचर डेट। मतलब फ्यूचर में तो कभी भी परचेस कर सकता है, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, मतलब पहले से ही प्राइस क्या होगी, डिटरमाइन होगी, डिसाइड होगी। यस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्लियर है? मतलब यस, employee stock option scheme encourage employees as they feel proud to be owner of the company। मैं तुम लोगों को पहले बोला कि भाई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ऑफर क्यों करती है, कि भाई एम्प्लॉइज को बोलती है कि कितने दिन मजदूर करके आप खाली एम्प्लॉइज की तरह एम्प्लॉइज तरह रह जाओगे, आपको हम लोग डायरेक्ट ओनर बनाना चाहते हैं। अगर आपको शेयर सब्सक्राइब कर लो, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, यस और नो। तो उन लोगों को प्राउड फील कराने के लिए कंपनी क्या करती है, वो शेयर को क्या कर सकती है, ऑफर करती है अपने एग्जिस्टिंग परमानेंट एम्प्लॉइज को। ESOPs encourage employees as they feel proud to be owner of the company for which they are working, and company also benefit as it can retain good employees। Of course बहुत ज्यादा जो कंपनी होती है वो तुरंत ही एम्प्लॉइज को हायर कर देती है, ऑप्शन देती नहीं है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर सपोज कि वो 5 साल कोई कंपनी के अंदर है, उसको मालूम है कि भाई ये कंपनी को इतना ऊंचाई लेवल पर ले जाने में ये एम्प्लॉइज का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वही कंपनी वो एम्प्लॉइज को क्या करती है, ऑफर करती है। मतलब कंपनी सब एम्प्लॉइज को ऑफर करती नहीं है, उनको ही ऑफर करती है जिसमें उसका योगदान, जो एम्प्लॉइज का योगदान सबसे ज्यादा हुआ रहेगा और बहुत साल से वो रहा रहेगा, और उसको रिटेन करने के लिए, मतलब कंपनी चाहती है कि ये किधर बाहर ना जाए, इसलिए कंपनी उसको क्या करती है, ऑफर करती है क्या, शेयर। अब इसकी क्या प्रोविजंस है अपन पढ़ते हैं। प्रोविजंस, फॉलोइंग आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। फर्स्ट बोलता है, अब कंपनी में ऑफर द शेयर डायरेक्टली टू द एम्प्लॉय और थ्रू एन एम्प्लॉय वेलफेयर
ट्रस्ट या तो डायरेक्टली देगी या तो वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू उसको क्या देगी, ऑफर करती है। सेकंड, द शेयर आर ऑफर एट अ प्राइस लेसर देन देयर मार्केट प्राइस, जैसे राइट इश्यू में था, राइट इश्यू में भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर था, यहाँ पे एग्जिस्टिंग परमानेंट एम्प्लॉइज है, मतलब वहां पे भी अपन एक प्रोविजन पढ़ा था कि जो भी प्राइस पे इश्यू करेंगे वो प्राइस लेसर देन द मार्केट प्राइस था। यहाँ पे भी सेम कि एम्प्लॉइज को जो भी ऑफर करेगी कंपनी वो मार्केट प्राइस से क्या होगा, कम में होगा। There is a minimum vesting period of 1 year, मतलब 1 साल तक का क्या करना है आपको, वेस्टिंग पीरियड देते हैं, एक टाइम वेस्टिंग पीरियड नथिंग बट एक एम्प्लॉइज को देते हैं, ऑप्शन देते हैं कि भाई 1 साल तक तेरे को सोच के बताना है कि अगर तेरे को शेयर परचेस करना है तो हम लोग को 1 साल में बता देना है। जैसे कि राइट इश्यू में अपन पढ़ा था कि भाई मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 डेज के लिए ऑफर ओपन होता है, उस दिन में तेरे को जवाब दे देना है कंपनी को। अगर तूने वो स्टिपुलेटेड पीरियड टाइम में तूने जवाब नहीं दिया तो कंपनी मान लेगी कि तेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कंपनी मिनिमम 1 साल का ऑप्शंस देती है वेस्टिंग पीरियड, मतलब तेरे को सोचने का टाइम देती है कि तेरे को लेना है तो ले वरना मत ले। वेस्टिंग पीरियड का मतलब होता है पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द एम्प्लॉय यूज हिज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर अ शेयर दैट हैज बीन ग्रांटेड टू हिम। जो शेयर ग्रांट किया है मतलब इनडायरेक्टली ऑफर किया है उसके लिए कंपनी उसको 1 साल का सोचने का टाइम देती है, या तो तू ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले या तो फिर स्किप कर दे। यस, नेक्स्ट, usually company will specify the locking period, that is period during which the employee cannot sell his share. locking period is minimum 1 year। अरे भाई अभी ये क्या बोल दिया सर, भाई लॉकिंग पीरियड का मतलब क्या होता है कि अब एक बार कंपनी ने तेरे को शेयर दे दिया, तेरे को मतलब एम्प्लॉइज को, तो 1 साल तक वो एम्प्लॉइज वो शेयर को बेच सकेगा नहीं। तो लॉकिंग पीरियड कितना हुआ यहाँ पे 1 ईयर, जो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। मतलब अदरवाइज तो क्या करते थे, अगर सपोज कि मुझे मैं एम्प्लॉय था, मुझे शेयर मिलते थे, मैं दूसरे दिन बेच देता था, क्या के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। नो डाउट प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी दे रही है, बट आपको ऑन द स्पॉट नहीं बेचना है, आपको मिनिमम 1 ईयर तक का क्या करना है, होल्ड करके रखना है वो शेयर्स को। यस, नेक्स्ट प्रोविजंस क्या बोलती है, शेयर इश्यू अंडर दिस स्कीम, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम की बात कर रहा है, do not enjoy any dividend or voting right till the employee buy the share। जब तक एम्प्लॉय वो शेयर बाय नहीं कर लेता है तब तक उसको ना डिविडेंड मिलेगा ना तो वोटिंग राइट मिलेगा मीटिंग के अंदर। नेक्स्ट, कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% जो कंपनी के अंदर मेंबर है आज की डेट पे उससे पहले अप्रूवल लेके कि हम लोग एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शन दे या ना दे। अगर 75% बोल रहे हैं कि दो तो ये आगे प्रोसीड कर सकते हो, अदरवाइज दोगे नहीं, फॉर द इश्यू ऑफ ईसॉप। नेक्स्ट कंडीशन बोलता है एम्प्लॉई कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन नॉर कैन ही प्लेज और मॉर्गेज द शेयर इश्यू अंडर द ईसॉप। मतलब अगर मैं एम्प्लॉय हूं, जैसे राइट इश्यू में मुझे परचेस नहीं करना था, मैंने मेरा शेयर डैड को ट्रांसफर कर दिया था, बट एम्प्लॉय में मेरे पास वो रिनाउंसिएशन का राइट्स अवेलेबल नहीं है। और सेकंड, जो शेयर मुझे मिले हैं वो ना तो मैं किसी को गिरवी दे सकता हूं, ना प्लेज कर सकता हूं, ना मॉर्गेज कर सकता नहीं हूं, नथिंग बट मैं वो शेयर को गिरवी रख सकता नहीं हूं। और लास्ट प्रोविजंस क्या बोलती है ईसॉप की, कंपनी हैज टू सेट अप अ कंपेंसेशन कमिटी टू डिटरमाइन ईसॉप। कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ द सेबी बेस्ड एम्प्लॉइज बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014। मतलब आप जब भी ईसॉप ग्रांट करते हो, कंपनी सोचती है उससे पहले उसको सेबी की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से उसको क्या करना है, फॉलो करना है। गेटिंग माय पॉइंट, आई होप तुम लोग को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम समझ में आ रहा है कि क्या क्या प्रोविजन है उसके अंदर। बहुत सिंपल सी प्रोविजन है, 2-3 पॉइंट्स राइट इश्यू से भी मिलते जुलते हैं। जैसे कि राइट इश्यू में वो रिनाउंस नहीं कर सकते हो, सॉरी राइट इश्यू में रिनाउंस कर सकते हो, ईसॉप में कर सकते नहीं हो। उसमें पढ़ा था राइट इश्यू जो भी इश्यू करेंगे वो मार्केट प्राइस से कम था, सेम लाइक दिस इसमें भी मार्केट प्राइस से कम होगा। लॉकिंग पीरियड 1 है, ऑप्शन पीरियड वेस्टिंग पीरियड भी 1 ईयर है। तो 4-5 पॉइंट तो याद रख सकते हो आप और लिख के आ सकते हो, यस और नो, ठीक है। चलो सेकंड शॉर्ट नोट अपन पढ़ेंगे एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम।
ये स्कीम सेम लाइक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, खाली एक ही डिफरेंस बिटवीन है तुम लोगों को मैं समझा देता हूं कि एम्प्लॉय ऑप्शन स्कीम के अंदर एम्प्लॉयज को सम अमाउंट पे करना पड़ता है जब भी वेस्ट करेंगे तभी भी। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में क्या होता है कि कंपनी हर महीने तुम लोग को जो सैलरी देगी ना उसमें से ही सम अमाउंट क्या लेगी, काट लेगी, इज अ फॉर्म ऑफ द शेयर सब्सक्रिप्शन का एप्लीकेशन का अमाउंट। समझ में आया? मतलब पहले में सैलरी में से नहीं काटते थे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में, बट सेकंड में एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में क्या करेंगे, तुम लोग की सैलरी में से ही सम अमाउंट काट लेंगे। फॉर एग्जांपल 10,000 का सैलरी है कोई एम्प्लॉयज का और उसने वेस्ट किया, बोला कि मुझे परचेस करना है शेयर कंपनी का, तो कंपनी बोलेगी ठीक है हम लोग तेरे को हर महीने 9,000 लेंगे, 1,000 तेरा क्या करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल का क्या कर लेंगे, काट लेंगे उसके अंदर। ठीक है, चलो एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, अंडर दिस स्कीम द कंपनी ऑफर equity share to each employee at a discount price which they can buy at a future date. The company deduct the certain portion from the salary of the employee towards the payment for the share. तुम लोग को मैंने जस्ट बोला कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स की 10,000 की सैलरी थी और वो बोल रहा है कि मुझे कंपनी का शेयर परचेस करना है, तो कंपनी बोलेगी ठीक है कर, तेरे को हम लोग ने ऑलरेडी ऑफर दिया है, तेरे 10,000 में से 9,000 तेरे को ऐसे सैलरी देंगे, 1,000 तेरा हर महीने सैलरी से डिडक्ट करेंगे टुवर्ड्स द पेमेंट फॉर द शेयर। जो अमाउंट का तेरे को शेयर परचेस किया है वो अमाउंट तेरे का रिकवर करेंगे फ्रॉम योर सैलरी। गेटिंग माय पॉइंट? दीस आर द ओनली डिफरेंस, बाकी सब प्रोविजन आप देखोगे सेम टू सेम है, किसकी तरह, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम की तरह। चलो पढ़ते हैं क्या क्या प्रोविजंस है। कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजन। पहला है डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर कैन बी ऑफर टू अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय, मतलब तुम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर को ज्यादा ऑफर कर सकते हो, उससे नीचे वाले लेवल पे बिलो लेवल, मतलब सपोज के 3 टाइप के लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेजॉरिटी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल को आप ज्यादा ऑफर कर सकते हो, मिडिल लेवल को कम कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रपोजन में होगा नहीं। तो डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर कैन बी ऑफर टू द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉय। सेकंड है share issue through ESOPs, employee stock of purchase scheme should be immediately listed। जो भी शेयर इसके अंदर देंगे आपको तुरंत लिस्ट करवाना है स्टॉक मार्केट के अंदर। थर्ड, employee stock purchase scheme shares will have a minimum of 1 year locking period from the date of allotment of ESOPs is not a part of public issue। भाई सेम लाइक अपन ने ESOP में पढ़ा था कि भाई जो भी शेयर आप ले रहे हो, कंपनी दे रही है, उसका लॉकिंग पीरियड कितना होगा, 1 साल होगा, मतलब 1 साल तक वो आप बेच सकते नहीं हो। कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ द सेबी। आपको इधर भी सेबी की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है 2014 के अंदर, वो क्या करना है, फॉलो करना है। और लास्ट है कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द ऑफर ऑफ ESOP। मतलब एम्प्लॉय स्टॉक परचेस के लिए सेम लाइक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत थी, इसके लिए भी आपको स्पेशल रिजोल्यूशन की क्या होगी, जरूरत होगी। यस, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एम्प्लॉयज के लिए इस लोगों को पूछना है तो 2 में से एक पूछ सकते हैं, या तो फिर मैंने तुम लोग को स्वेट इक्विटी शेयर 5 स्टार तो दिया ही है। यस, चलो नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर ही अवेलेबल है एम्प्लॉय को देने के लिए, जो है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, SARS। Under this scheme, the employee are given the right to receive appreciation in the value of specified number of share of the company at a future date. The company allot a specified number of stock appreciation right unit that are linked to the value of the company share on the date of allotment। मतलब जब भी कंपनी शेयर अलॉट करेंगे तब भी एक राइट दे देंगे कि भाई एक तरह स्टॉक एप्रिसिएशन का एक राइट दे देंगे, जब भी तेरी स्टॉक एप्रिसिएशन फ्यूचर में होगी हम लोग तेरे को एप्रिसिएशन करके देंगे वो स्टॉक के अंदर ऑन द रिलेवेंट डेट, दैट इज फ्यूचर डेट, depending upon the appreciation in the value of share which are linked to the SAR unit। The employees is paid the appreciation value in cash or through equity share।
SARA is a form of bonus compensation given to the employees if the company perform well and its market price of the goes up. अगर कंपनी अच्छे परफॉर्म कर रही है या तो फिर बोनस डिक्लेयर कर रही है, उसके जब भी वो स्टॉक परचेस करेगा तब ये एप्रिसिएशन करके देगा वो स्टॉक के अंदर, इन फॉर्म ऑफ यूनिट भी बोल सकते हो, इन फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन भी बोल सकते हो. The employee does not have to pay for buying any share. क्यों? इज लाइक कंपनी कुछ एडिशन करके दे रही है, एम्प्लॉइज नहीं कर रही, कंपनी एडिशन करके दे रही है. जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि अगर सपोज कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है, प्रॉफिट अच्छा कमाती है तो डिविडेंड देते हैं, बोनस देते हैं. सेम लाइक एम्प्लॉय को भी कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा, वो भी क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा. मतलब एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू पे फॉर बाइंग एनी शेयर. लाइक इन लोगों को बोनस ही मिल रहा है, इसलिए तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था कि भाई क्या लिखा था यहाँ पे, ऑन द रिटर्न डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ शेयर व्हिच इज द लिंक्ड. SARA is a form of bonus compensation. अपन यहाँ पे अभी जस्ट पढ़ा था, is like a bonus share इन लोगों को क्या करते हैं, देते हैं. Company has to give employee a vesting period of minimum 1 year to exercise his option. कंपनी 1 साल का टाइम देती है आपको वो ऑप्शन कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है. There is no locking period for SARS. जैसे कि अपन ने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम में पढ़ा था कि 1 साल तक आप बेच नहीं सकते हो. यहाँ पे वैसी कोई लॉकिंग पीरियड की रेस्ट्रिक्शन नहीं है. टू इश्यू SARS कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन. मतलब तीनों केस में एम्प्लॉय स्टॉक परचेस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम और SARS में तीनों में आपको शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए. यस, with special resolutions. I hope getting my point. What is a stock appreciation scheme भी क्लियर होगा आपको. Yes or no, nothing but आपके शेयर के अंदर सम अमाउंट का क्या करेगी, एप्रिसिएशन करके देती है इन फ्यूचर डेट में. जब भी जो भी कंपनी इवेंट लेके आएगी या तो मार्केट प्राइस जो भी होगा उसके बेस पे. यस, वो ज्यादा इतना रिलेवेंट नहीं था वो वाला क्वेश्चन. यस, बट हाँ पोर्शन के अंदर था इसलिए पढ़ा दिया. नेक्स्ट है स्वेट इक्विटी शेयर. एग्जाम के लिए वापस से इंपॉर्टेंस बोल सकते हो आप, ना तो एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम या तो ऑप्शन स्कीम, दो में से एक तो आने वाला ही है. यस, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है इन लोग ने. स्वेट इक्विटी शेयर. सर व्हाट डू मीन बाय स्वेट? स्वेट का मतलब होता है पसीना. आई होप यू नो वेरी वेल कि भाई जो भी एम्प्लॉय इतना मेहनत करके कंपनी को आगे लेके आ रहे हैं, कंपनी उसको कुछ ना कुछ इन फॉर्म में देती है. नथिंग बट बोनस तो देती है, ज्यादा एप्रिसिएशन करके भी देती है सैलरी के अंदर. यार बट कंपनी बोलती है कि कितना दिन तुम लोग एम्प्लॉय रहोगे, क्या बन जाओ, ओनर बन जाओ, शेयर परचेस, शेयर क्या करेंगे हम लोग, तुम लोग को फ्री में देंगे. यस, चलो स्वेट इक्विटी शेयर, वो शेयर को क्या बोलेंगे, नथिंग बट स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं. These are the share issued by company to its directors or employees at a discount or for a consideration other than cash. या तो फिर डिस्काउंट में. देखो मैंने तुम लोगों को बोला था कि कंपनी डिस्काउंट पे शेयर नहीं दे सकती. यस, कंपनीज एक्ट ने क्लियरली बोला है कि कंपनी शेयर डिस्काउंट पे देगी नहीं. बट खाली कंपनी एक्ट 2013 में वो भी लिखा था एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर के लिए तुम लोग डिस्काउंट पे दे सकते हो अपने एम्प्लॉइज को. इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, कंपनी इश्यू शेयर टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉइज एट अ डिस्काउंट रेट. मतलब आपको ध्यान में रखना है, कंपनी कैन इश्यू शेयर डिस्काउंट, कंपनी शेयर इश्यू शेयर एट अ डिस्काउंट नो, बट यस एट अ टाइम ऑफ इश्यू ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर. एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है कंपनी कैन इश्यू शेयर इक्विटी शेयर, अरे कंपनी कैन इश्यू शेयर एट अ डिस्काउंट टू डैश शेयर होल्डर. तो आपको ध्यान रखना है स्वेट इक्विटी शेयर ही आप खाली डिस्काउंट पे दे सकते हो, बाकी कोई भी शेयर आप डिस्काउंट पे दे सकते नहीं हो. It is a issue in a recognition of their valuable contribution to the company, which has a result in the increasing profit. अगर जिन बच्चे और जिन एम्प्लॉइज ने जितना भी मेहनत किया है, पसीना बहाया है फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी को आगे लाने में, वो एम्प्लॉइज को कंपनी क्या देती है, स्वेट इक्विटी शेयर देती है. स्वेट इक्विटी शेयर रैंक पारी पासु विद द अदर इक्विटी शेयर. सर व्हाट इज मीन बाय पारी पासु? पारी पासु का नथिंग बट मतलब होता है जो शेयर ऑलरेडी दे दिया है इक्विटी शेयर, वो शेयर पे जो भी राइट्स होगा, जो भी डिविडेंड होगा, जो भी लायबिलिटीज होगी, जो भी राइट्स, वोटिंग राइट्स, जो भी चीजें वो इक्विटी शेयर पे एप्लीकेबल होगी, वो सेम एप्लीकेबल होगी
स्वेट इक्विटी शेयर पे भी, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर इज अ पारी पासु, मतलब इक्वली इंपॉर्टेंस है विथ अदर इक्विटी शेयर। देखो यहाँ पे पारी पासु का मतलब लिखा है मींस अ इक्वल फुटिंग, मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस होगा। दिस शेयर हैव अ लॉकिंग पीरियड ऑफ द 3 ईयर। एग्जाम में ध्यान रखना, बच्चे लोग 1 ईयर का एक माइंड में सेट होता है, क्योंकि अपन ने 3 में 1 ईयर पढ़ा था, जैसे कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, और हाँ एसएआरएस में तो कोई लॉकिंग पीरियड है नहीं, बट स्वेट इक्विटी में लॉकिंग है 1 ईयर नहीं 3 साल लॉकिंग पीरियड है। मतलब एक बार तुम लोग ने परचेस कर लिया, अगर सपोज कि कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर दिया, आप 3 साल तक उसको बेच सकते नहीं हो। They cannot be transferred during this period. Company has to get the approval of shareholder through a special resolution to issue sweat equity share. अगर कंपनी चाहती है कि मुझे स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करना है, कर सकती है, पर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परमिशन लेना है, वो भी स्पेशल रिजोल्यूशन के फॉर्म के अंदर। आई होप एम्प्लॉय वाला पार्ट तुम लोग को क्लियर है। 4 ऑप्शंस अवेलेबल है इसके अंदर। यस, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिख सकते हो कि सर मुझे ये डाउट था, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में जब भी पढ़ा होगा। ठीक है, 4 पार्ट अपन पढ़े इसके। एम्प्लॉयज के लिए 4 मेथड अवेलेबल है, इसोस, इसेप्स, एसआरएस एंड नथिंग बट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर। यस, ये वाला पार्ट के अंदर अभी लास्ट अपना रहेगा जो है प्राइवेट प्लेसमेंट। आई होप तुम लोगों को सब समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट हो फ्रीली कमेंट बॉक्स में लिखना, सर ये डाउट है, मैं आपका डाउट 100% ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए। यस, चलो नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट? हमें लिखा है प्राइवेट, मतलब प्राइवेटली अरेंजमेंट किया रहेगा कुछ ना कुछ, मतलब ये पब्लिक को ऑफर किया होगा नहीं। ठीक है, इज नथिंग बट प्राइवेट प्लेसमेंट। When a company offer its security to selected group of person, मतलब प्राइवेटली एक ग्रुप को एक कंपनी डील करते है कि भाई मैं तेरे को कंपनी का शेयर देना चाहता हूं, तू परचेस करेगा कि नहीं करेगा, मतलब उससे पहले ही उन लोग के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है कि मैं तेरी कंपनी के अंदर शेयर परचेस करने वाला हूं। नथिंग बट प्राइवेटली ही क्या कर देती है, एक अरेंजमेंट कर लेती है, उसको बोलते हैं नथिंग बट प्राइवेट प्लेसमेंट, वो भी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। तो सर कितने हो गए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए अंदर? मैक्सिमम 200। कितना हो गया? मैक्सिमम 200। When a company offer its security to a selected group of person not exceeding 200, मतलब मैक्सिमम 200, it's called as a private placement. I hope meaning clear है। In other word, company offer its security only to the identified person, मतलब जिनको कंपनी पहचानती है उनको ही शेयर देती है, and not to the general पब्लिक, मतलब पहले ही उन लोग के बीच में डिसाइड हो जाता है कि तू मेरी कंपनी में शेयर परचेस करने वाला है, मेरी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करने वाला है, और कंपनी को भी मालूम है कि मैं इसको क्या करने वाला हूं, शेयर देने वाला हूं। यस, चलो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट और आइडेंटिफाई अ पर्सन टू बी इंक्लूडिंग इन द सिलेक्टेड ग्रुप। दे कैन बी अ म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं कोई, या तो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर नथिंग बट बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स। यस, सेकंड, कंपनी हैज टू इश्यू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, मतलब कि ऑफर लेटर देगी उनको अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ऑफर लेटर नथिंग बट पैस 4 बोलते हैं उसको, जो यहाँ पे दिया नहीं है, ज्यादा एडिशनल नॉलेज आपको ध्यान में रखना है। यार, द शेयर ऑफर कैन बी फुल्ली और पार्टली पेड अप एंड द कंसिडरेशंस शुड बी पेड बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट एटसेट्रा बट नॉट कैश। ये आपको ज्यादा ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यार क्या बोलता है कि जो भी शेयर तुम लोग दे रहे हो ये बंदे लोग को, ग्रुप ऑफ पर्सन को, उसको पैसे कैसे देना है, या तो चेक, या तो फिर डिमांड ड्राफ्ट, या तो फिर अदर बैंकिंग चैनल, बट कैश में चलेगा नहीं। ध्यान में रखना है पॉइंट्स प्लीज। यस, नेक्स्ट, राइट टू रिनाउंसिएशन इज नॉट गिवन टू द एप्लीकेंट अंडर द प्राइवेट प्लेसमेंट। जैसे कि अपन ने राइट इश्यू में पढ़ा था, राइट इश्यू में एक ऑप्शंस था कि अगर तेरे को शेयर परचेज नहीं करना है तो तू वो शेयर अपने दूसरे फैमिली या तो फ्रेंड को रिनाउंस कर सकता है, बट प्राइवेट प्लेसमेंट में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन। यहाँ पे भी आपको स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। स्पेशल रिजोल्यूशन का नथिंग बट 75% की अप्रूवल की जरूरत है मेंबर्स से आपको। यस, ठीक है।
चलो थोड़ा मीनिंग क्लियर है आपको। व्हाट इज द प्राइवेट प्लेसमेंट? नथिंग बट ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, और वो उसकी लिमिट कितनी है, मैक्सिमम 200। ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। चलो प्राइवेट प्लेसमेंट की प्रोविजन आई होप तुम लोग को सब समझ में आ गया रहेगी। अभी प्राइवेट प्लेसमेंट में दो मेथड्स दिया है इन लोग ने, एक तो राइट इश्यूज दिया है और एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दे दिया है। राइट इश्यू मैंने तुम लोग को ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर जिसने भी मेरा सेकंड पार्ट नहीं दिया है, देखा है, डिस्क्रिप्शन से प्लीज लिंक में दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप मेरा राइट इश्यू का पूरा प्रोविजंस देख सकते हो। यस, अभी बात करता हूं यहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। So what is the difference between private placement and preferential allotment? There is nothing different between private placement and preferential allotment. Private placement as per the Companies Act बोलते हैं उसको, और nothing but preferential allotment as per the SEBI regulations के हिसाब से बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस दिया है इन लोग ने, माइनर सा, जो आपको यहाँ पे मैं पढ़ा होगा 3 पॉइंट डिफरेंट बिटवीन दिया है। यस, चलो शुरू करते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। When a company issue a specified security, that is the equity shares or security that can be converted into the equity share. So what is the security converted into equity share? अपन ने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर्स के अंदर डिटेल में पढ़ा था, मालूम है, प्रेफरेंशियल टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल, उसमें से एक टाइप का प्रेफरेंशियल था कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जो फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं। एक टाइप्स ऑफ डिबेंचर पढ़े थे, उसके अंदर में एक टाइप का पढ़ा था कन्वर्टेबल डिबेंचर, जो कन्वर्ट होते हैं इक्विटी के अंदर। तो ये इसकी बात कर रहा है कि अगर जो भी शेयर दे रहे हो, इक्विटी और सिक्योरिटी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी इन फ्यूचर to be selected group of person on a preferential allotment, it's called as a preferential allotment. Usually company offer a preferential allotment to a promoter, generally promoters को देती है, existing equity shareholder को देती है, employees को देती है, venture capitalist को देती है। So what do you mean by venture capitalist? Venture capitalist nothing but जो नया बिजनेस शुरू कर रही है और जिसमें कंपनी को लग रहा है कि वो कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा सा ग्रोथ करने वाली है, नथिंग बट एक टाइप का रिस्क है, रिस्क कैपिटल भी बोल सकते हो कि भाई अगर अच्छा से चल गई तो प्रॉफिट है, अदरवाइज लॉस भी लॉस है, तो वो कैपिटलिस्ट को भी बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। The share offer are usually paid up and the applicant has to pay the consideration in cash. प्राइवेट प्लेसमेंट में अपन ने देखा था एक प्रोविजन में कि भाई कंपनी को इन्वेस्टर को पैसा देना है एज अ फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन मनी, डिमांड ड्राफ्ट पड़ा था, चेक पड़ा था, अदर बैंकिंग चीजें पड़ी थी, बट वहां पे कैश क्लियरली ना बोला था एज पर द कंपनीज एक्ट में। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम लोग प्राइवेट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कैश में कर सकते हो, ये सेबी की रूल्स एंड रेगुलेशन बोलती है। शेयर इशू अंडर द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैव अ नो वोटिंग राइट। Approval of share in the form of special resolution is needed to make a preferential allotment. Of course, तुम कंपनी को preferential allotment करना है तो शेयर होल्डर की परमिशन लेनी है with the form of 75% special resolution के फॉर्म में। Companies usually go for the preferential allotment as it is not only less time consuming but also involves a less paperwork and formality. मतलब ये these are the speedy प्रोसीजर है, कंपनी इजीली पैसा कलेक्ट कर सकती है फटाफट से, और लेस टाइम फ्रेम वर्क तो है प्लस लेस पेपर वर्क भी है। बेसिक डिफरेंस दिया इन लोग ने। व्हाट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट? नथिंग बट कंपनीज एक्ट में प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं उसको, और वही चीज सेबी के अंदर इसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो सिक्योरिटी आर ऑफर्ड टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग द 200 selected group security, that is equity shares or security that can be converted into the equity share, is offered to the selected group of person on the preferential basis. दोनों preferential basis पे क्या देते हैं, सिक्योरिटी ऑफर करते हैं। सेकंड डिफरेंस बोलता है the share offered through a private placement can be fully paid up और partly paid up भी हो सकता है, but share offer are fully paid up ही होगा किसके अंदर, preferential allotment के अंदर। और थर्ड वन है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इज इशू व्हेन शेयर आर ऑफर। जब भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी तो एक ऑफर देगी। मैं तुम लोगों को बोला था एक ऑफर लेटर बोलते हैं उसको, पेज 4 उस टाइम भी मीनिंग पढ़ रहा था तब भी तुम लोगों को बोला था, यहाँ पे भी रिपीट कर रहा हूँ। यस, और थर्ड इधर क्या डिफरेंस है, नो सच डॉक्यूमेंट इज इशू, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा ऑफर लेटर या तो फिर पेज 4 जैसा कोई कंसेप्ट यहाँ पे है नहीं। तो these are the only basic difference between private placement and preferential allotment. Yes, अभी नेक्स्ट जो होगा allotment of shares
बट वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा। ये पार्ट यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी 3 पार्ट हो गए हैं किसके, अपने ये वाला चैप्टर्स के अंदर। फर्स्ट, सेकंड और ये अपना थर्ड वाला पार्ट था। उसके अंदर फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था, क्या क्या डिटेल में पढ़ने वाले थे, थोड़ा सा बेसिक ब्रीफ अपन ने कर लिया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी पब्लिक ऑफर और एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में तुम लोग को फर्स्ट पार्ट में पूरा समझा दिया था, और ये वाले पार्ट में तुम लोग को मैंने समझा दिया है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के पास 4 ऑप्शंस है होते हैं कंपनी के पास, कि वहां से अपन कंपनी कोई भी एक मेथड चूज करके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को शेयर इश्यू कर सकते हैं। और एक अपन ने अभी जस्ट पढ़ा जो है अपना प्राइवेट प्लेसमेंट। अभी भी अपकमिंग जो भी मेरा 4th पार्ट जो भी बनेगा, वो आपका जो भी रिमेनिंग पोर्शंस है, अभी तुम लोग को बोल देता हूं क्या क्या अपन 4th पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। यस, 4th पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे जो भी रिमेनिंग पोर्शन बचा है, शॉर्ट नोट्स बची है ये चैप्टर्स के अंदर। लाइक फर्स्ट अपन यही पढ़ेंगे कि भाई एक बार कंपनी ने इश्यू कर दिया, ऑफर कर दिया, जिन शेयर सब्सक्राइब कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बारी आती है जो है अलॉटमेंट की। कि अलॉटमेंट मतलब नथिंग बट एक्चुअल में शेयर देने की बारी आती है, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। उसकी क्या प्रोविजंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ये अपन पढ़ेंगे। बाद में अपन पढ़ेंगे कि एक जनरल प्रिंसिपल भी दिया है, एक्चुअल में प्रोसीजर भी दिया है कि कंपनी एक्चुअल में शेयर कैसे अलॉट करती है, ये भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यस, बाद में अपन पढ़ेंगे शेयर सर्टिफिकेट, नथिंग बट जब भी कंपनी शेयर अलॉट करती है उसके 60 डेज में, कितने दिन में, 60 दिन में शेयर सर्टिफिकेट दे देना है। नथिंग बट एक प्रूफ है, दिस आर द एविडेंस कि भाई यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ये भी अपन पढ़ेंगे, उसके क्या कंटेंट है ये भी पढ़ेंगे अपन, क्या टाइम फ्रेम वर्क है और किसको अलॉट करते हैं, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की क्या प्रोविजंस है, कॉल ऑन शेयर क्या है, फोरफीचर ऑफ शेयर क्या है, ये सब अपना सरेंडर ऑफ शेयर, ये सब। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सोच रहा हूँ कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन पे अलग से ही क्या बनाऊं, एक वीडियो बनाऊं जो अपना अभी तो जो बनेगा अपना 4th वीडियो बनेगा, उसके बाद 5th वीडियो में बनाऊंगा खाली ट्रांसफर और ट्रांसमिशन पे बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। हर बार लास्ट 5 साल का देखोगे बोर्ड का पेपर, 5 साल में ये वाला क्वेश्चन आया है। तो मेरा 5वां पार्ट जो बनेगा ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर पे बनेगा, बट 4th पार्ट में आता गैप पे पढ़ाऊंगा, और 5th पार्ट भी उसके बाद जो भी रिमेनिंग बचा रहेगा वो मैं खत्म करके वाइंडिंग अप करूंगा चैप्टर 3। प्लीज जितने भी हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है मेरे डियर फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और तुम लोग को मैं डे 1 से बोलते आ रहा हूँ, किधर भी क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है आप लोग को। हम लोग के चैनल पे आपको लाइन टू लाइन पढ़ाया जाता है, मतलब आप यहाँ से पूरा एसपी का पोर्शन रिवाइज कर सकते हो। अगर जिन बच्चों ने एसपी लिया है, क्लासेस नहीं जा पा रहा है, प्लीज हम लोग का चैनल को लिंक को क्या करो, फॉरवर्ड करो और उनको बोलो कि चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर। अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट करें।